के सेशन को सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को स्वर्गीय पिता की ओर उठाएंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे धन्यवाद पिताजी। आज कभी और इस वक्त यहाँ पर उन्हें बंदी बनाता हूँ और फिर कहता वातावरण में गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारी दुष्टता इस जगह में, इस घर में नाश की जाए। प्रभु जी आपका राज्य यहाँ स्थापित किया जाए। अपने लहू से प्रभु धो दीजिए, आकाश के झरोखों को खोलिए, आशीषों की बारिश यहाँ पर कीजिए और पवित्र आत्मा जी कृपया आप यहाँ कार्य कीजिए। वो धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आपकी महिमा यहाँ होने दीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। शबरबलाथे खेरिया लथारा कोरियंते। आइए हम सब अपने हाथों को स्वर्गीय पिता की ओर उठाते हैं और इस दोपहर के समय उसको धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया। जितने ज्यादा आप अपने हाथों को उठा सकते हैं उसके लिए उठाएं। हालेलुया हालेलुया। और उससे विनती करें, प्रभु आज मेरे हाथों को छू लीजिए और अपना सामर्थ्य इसमें दे दीजिए। प्रभु आपने अपने वचन में कहा पिता, तुम जाओ और बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करो। आज हम मांगते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे हाथों में ऐसा सामर्थ्य दे दे कि जिस किसी के ऊपर हम हाथ रखें प्रभु वो चंगे हो जाए। ऐसा सामर्थ्य हमें दे दे। परमेश्वर आपके हाथों को छूने जा रहा है। उसे मांगना शुरू करे, उसे मांगना शुरू करे। प्रभु मुझे भर दे, मुझे भर दे पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य से, अपने सामर्थ्य से भर दे। हालेलुया। प्रभु जी मेरे जीवन को छू लीजिए और मुझे भर दीजिए अपने सामर्थ्य से। हालेलुया। मेरी कमजोरियों को जला दीजिए प्रभु और अपने बल को मुझ पर उतार दीजिए। हालेलुया हालेलुया। आज आपका आत्मा प्रभु जी मेरे ऊपर बल से उतरने पाए प्रभु और मेरी सारी कमजोरियां जल के राख हो जाए पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद पिता कि आज के दोपहर आप हमारे बीच में हैं प्रभु। आप हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं पिता, और बड़े बड़े काम प्रभु जी आप हमारे बीच में करने के लिए जा रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं। हाथों को उठाकर तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में
धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे। आवाज़ को उठाकर धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझे
सम्मान अंगीकार करें तेरी महिमा के लिए। वो सुन रहा है मेरा धन और मान सम्मान तेरी महिमा के लिए। दुनिया का प्यार न चाहूं, जीऊंगा मैं तेरे लिए। हाथों को उठाकर गाए दुनिया का प्यार न चाहूं यीशु, जीऊंगा मैं तेरे लिए ही। मेरी चाह तेरे लिए, कोई और उसे छीन न पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु। मेरी चाह तेरे ही लिए यीशु, कोई और उसे छीन न पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु। हालेलुया। अभी जब मैं अंदर बैठी थी तो एक वचन परमेश्वर बार बार दिखा रहे थे। कल से ही मैं उस पे मनन कर रही थी, उस वचन पे। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। वो वचन है 2 तीमुथियुस 3:1 से। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर और भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही होंगे। हालेलुया। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उनकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसे से परे रहना। ये परमेश्वर की आज्ञा कलीसिया को दी गई है। आपको पता है, आज यदि इनमें से कोई भी बात आपके मन में चल रही है, परमेश्वर के आगे उसे स्वीकार करके उसके लिए क्षमा मांगे। मेरे प्रिय, अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से क्षमा मांगे कि प्रभु हमें ऐसा ना बनने दे प्रभु, वरन जैसी आपकी आज्ञा है कि अपनी पूरी शक्ति से अपने परमेश्वर से प्रेम कर और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। प्रभु ऐसा आप मुझे बना दीजिए जैसा आप मुझे चाहते हैं। मैं डींग मार ना बनने पाऊं, मैं अपने आप से प्रेम करने वाला ना बनने पाऊं प्रभु, वरन मैं अपने समान अपने पड़ोसी से भी प्रेम करने पाऊं। मैं ढीठ ना बनूं पिता परमेश्वर, मेरे हठीलेपन को दूर कर। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर को अपना निज भाग समझते हैं। कितने लोग परमेश्वर को कहते हैं प्रभु आप मेरा निज भाग है, मुझे इस दुनिया में कुछ मिले या ना मिले, पर मेरे पास आप है जो सबसे बहुमूल्य है। क्या कोई यहाँ पर है जो परमेश्वर को कह सकता है प्रभु आप मेरे लिए सबसे बहुमूल्य है, मैं सबसे अधिक आपसे प्रेम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ कह सकते हैं मेरा धन और मान सम्मान तेरी महिमा के लिए। उसे वादा करे मेरा धन और मान सम्मान तेरी महिमा के लिए। छोड़ दीजिए उन बातों को, मेरा धन और मान सम्मान हो
कोई और उसे छीन ना पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए करता अर्पण खुद को प्रभु। मेरी चाहत तेरे ही लिए वो यहाँ है, कोई और उसे छीन ना पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए करता अर्पण खुद को प्रभु। करता अर्पण खुद को प्रभु। करता अर्पण खुद को प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। आज यहाँ पर जितने भी लोगों ने परमेश्वर के सामने अपनी बुराइयों को मानकर उन्हें छोड़ दिया है, हालेलुया, आने वाले दिनों में वो शैतान को शेर की नाई फाड़ देंगे। हालेलुया हालेलुया। उसके राज्य को हालेलुया तहस नहस कर देंगे। वो जहां कहीं पर भी जाएंगे वो राज्य को उलट पुलट कर देंगे। परमेश्वर आपको एक ऐसा सिंह बनाने जा रहा है जो शैतान को फाड़ डालेगा, उसकी सारी युक्तियों को तोड़ डालेगा और उसके ऊपर हालेलुया नाचेगा वो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। रीबला थरवा शोथोरा कोरियंदे, ऐसे सामर्थ्य से परमेश्वर भरने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, ऐसे सामर्थ्य से परमेश्वर भरने जा रहा है। आपके कदम जहां कहीं पर भी पड़ेंगे वहां कलीसियाएं बन जाएंगी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। हम आपकी बातों को स्वीकार करते हैं, आपके सामर्थी वचनों को हम स्वीकार करते हैं प्रभु। आप हमारे मध्य में काम करें प्रभु। इस छोटे से झुंड को प्रभु जी आप बड़ा और सामर्थी बना दीजिए प्रभु, और हमारी मदद कीजिए प्रभु। अंत तक हम आपके लिए विश्वास योग्य रहने पाए और जो काम आपने हमें सौंपा है प्रभु उसे हम पूरा करने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना और विनती को हम सब मिलकर मांगते हैं। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुरजीत है, मैं बापुली से आती हूँ। और मेरी गुआरी आज की है दोपहर की। मैं सवेरे पानी लेने के लिए नहीं, वो सारा काम मैंने कर दिया था। मैं सीढ़ियों से नहीं पानी लेने के लिए नीचे जा रही थी, तो मैंने बाल्टी वहाँ पे भर के रख दी और सारा बाकी काम निपटा दिया था। तो बाल्टी रखी थी मैंने, तो मैं वहाँ लेने गई ना, तो मैं इतना जोर से, इतना यहाँ पे घुटना ये वाला घुटना इतनी जोर से भिड़ा कि मेरे से चला नहीं गया, मतलब उठा भी नहीं। इतनी भी चलने की सामर्थ नहीं रही कि मैं मतलब ऊपर तक चढ़ पाऊँ। तो मैं वहाँ पे बैठ गई थोड़ी देर। इतना दर्द हो रहा है, इतना बहुत ज़्यादा दर्द हुआ अचानक से, इतना दर्द कि मैं मतलब चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं आधे घंटे तक मैं ऐसे ही मतलब बहुत ही दर्द से परेशान रही बहुत ज़्यादा। तो मैं प्रभु की से प्रार्थना भी करी थी, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ। तो जो भी होता है हमारे जीवन में प्रभु की महिमा के लिए होता है। जो भी हमारे जीवन में दुख आता है, तो उस टाइम मेरे थोड़ा सा तो जब दर्द हुआ है मैंने सहने से, जो मैं मतलब सहने में बहुत ज़्यादा तकलीफ दिक्कत हो रही थी, तो थोड़ी देर मैं ये भी सोच रही थी कि मैं प्रार्थना में भी जाना, प्रभु जी आपकी महिमा के लिए मुझे चंगा करो। तो ये प्रार्थना करती थी और मालिश करी थोड़ी देर। तो प्रभु का धन्यवाद, मैं यहाँ तक आई और मेरा बेटा मुझे छोड़ के गया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हुए उसने मुझे चंगा किया, तो मैं मीटिंग में पहुँच पा रही। प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह की। जय मसीह की। मेरे जीवन में भी प्रभु ने बहुत अद्भुत चमत्कार किए हैं। मैं पहले कुछ ऐसी बुराइयों में था जो वो छूट नहीं पा रही थी। जैसे ही मैंने प्रभु में आना स्टार्ट किया, वो मेरी बुराई ऐसे चली गई, मुझे पता भी नहीं लगा। और दूसरी गवाही ये है कि अभी मेरी सैलरी की भी प्रमोशन हुई है और मतलब प्रभु ने मेरे परिवार को भी अच्छा बदला है। मेरे मदर के जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, फिर मैंने उसको कहा कि आप प्रभु में जाओ, कलीसिया में जाओ, और उसके जीवन में बहुत बदलाव आ रहे हैं। ठीक है जी। कोई ऐसे जन हमारे बीच में जो पहली बार सभा में आ रहे हैं, उन्होंने पहले कभी मीटिंग अटेंड नहीं की, कोई किसी प्रेयर मीटिंग में नहीं बैठे, या आ चुके हैं पहले?
ठीक है, सभी आ चुके हैं पहले? ठीक है जी, तो हम वचन की तरफ फिर आगे बढ़ेंगे और पुस्तक उसका 13 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 31 वचन से उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। ठीक है जी, आइए एक प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा आशीष दें आज, और जितने लोग आज यहाँ आए हैं वो सब आशीषित हो। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के द्वारा आज हम सबको आशीषित कीजिए। जितने भी भाई और बहन यहाँ मौजूद हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, वो सत्य को जाने और सत्य में स्वतंत्र करें, और प्रभु जी वो आपके उद्धार को प्राप्त करें। आपका विश्वास यहाँ उंडेलिए प्रभु, ताकि प्रभु वो सत्य में विश्वास करें और अपने पापों से छुटकारा पाकर आप में अनंत जीवन को प्राप्त करें और आपका राज्य उनमें बढ़ता जाए। और जो बीज आज बोने जा रहे हैं प्रभु, वो बहुत सा फल लाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। ठीक है जी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है, हम एक शब्द बोल रहे हैं हालेलुया, उसका मतलब होता है प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। ठीक है जी, या कोई यहाँ पे है जो कहता है नहीं जी मेरे जीवन में थोड़ा बीमारियों की महिमा चाहिए? कोई बीमार होने आया है? चाहता है बीमार हो जाए? नहीं जी, मैं तो चाहता हूँ बीमार हो जाए, स्कूल की छुट्टी मिल जाएगी, बच्चे बैठे। हालेलुया हालेलुया। ठीक है, स्कूल की छुट्टी के लिए बीमार होने की आपको जरूरत नहीं है। आपको अगर कभी स्कूल की छुट्टी चाहिए तो आप प्रभु यीशु मसीह से मांग के देखिए एक बार। आप प्रभु यीशु मसीह को बोलिए, प्रभु जी मेरा ना स्कूल में जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, आप प्लीज ना छुट्टी करवा दो। मांग के देखो, ठीक है? करेंगे? ट्राई करेंगे बच्चे? जिस दिन आपका मन ना करे ना स्कूल जाने का, यीशु मसीह को बोलना है, यीशु मसीह आज ना छुट्टी करवा दो। देखना यीशु मसीह कैसे छुट्टी करवाएंगे। ठीक है जी? हाँ, बीमार होने की जरूरत नहीं है। आमीन। चंगे रहना हमेशा। ठीक है जी, देखिए क्या लिखा है वचन में। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है। ये क्या बात है पास्टर? स्वर्ग का राज्य राई के दाने के म्यूजिक राई के दाने के बराबर कैसे हो सकता है? वो ये क्या बात हुई? स्वर्ग का राज्य राई के दाने के बराबर है। समझिएगा बड़े ध्यान से मेरी बात को। जो कुछ भी कहता है वो हकीकत होती है, ठीक है, वो सत्य है। ठीक है, अगर परमेश्वर इस तरीके से किसी बात को बता रहे हैं तो वो बात बेटे इसी तरीके से समझ आएगी आपको, इसी तरीके से आपके जीवन में वो काम होगा। नहीं पास्टर जी, स्वर्ग का राज्य तो परमेश्वर का राज्य है, उस राज्य का हम यहाँ पे कैसे हमारे जीवन में हम उस राज्य को देखेंगे? ध्यान दीजिए, एक बीज बोया जाता है आपके हृदय में, आपके जीवन में। वो बीज क्या होता है पास्टर जी? कि यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले हमारे लिए इस जगत में आए। बड़ा ध्यान दे मेरी तरफ। वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यीशु मसीह ने हमारे पापों की सजा को भुगत लिया है। ठीक है जी, जब यीशु मसीह ने हमारे पापों की सजा को भुगत लिया, अब क्या? हमारे सारे पाप क्षमा हो गए। आमीन आमीन। और जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, हमें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिल जाता है। बस जी, हम कैसे देखें इन बातों को कि हमारे जीवन में स्वर्ग का राज्य आ गया है या परमेश्वर के हम संतान बन गए हैं? अब जो कुछ पिता से मांगते हैं आपके लिए होता है। आप परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करने लगते हैं। आप देखने लगते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन में काम कर रहे हैं। आप देखने लगते हैं
कि कितना प्यार परमेश्वर करता है। कितनी बार आप उससे कुछ मांगते हैं तो मांगते मांगते आपको मिलता है, कितनी बार आप मांगते नहीं है, बस मन में ही बात आती है, प्रभु से पूरा कर देते हैं। ये परमेश्वर का प्यार है जो आपको मिल रहा है, यही स्वर्ग का राज्य है बेटे। हालेलुया, हालेलुया। और पास्टर जी पर ये कैसे बढ़ता कैसे है और कैसे ये काम होते हैं? जो कोई सुसमाचार पर विश्वास करेगा, विश्वास परमेश्वर का दान है। जिस किसी को परमेश्वर ये विश्वास का दान देते हैं वो लोग विश्वास करते हैं। जब वो विश्वास करते हैं उनके जीवन में बीज बो दिया जाता है। अब इस बीज को परमेश्वर बढ़ाते हैं। बढ़ाना परमेश्वर का काम है, हम कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर उस बीज को बढ़ाते हैं और वो जब छोटा होता है तो वो बीज कितना बड़ा होता है। मान लीजिए आम का पेड़ है, आम का पेड़ है, पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, उसका जो बीज होता है वो तो छोटा ही होता है। समझ रहे हैं? ठीक है। वैसे ही स्वर्ग के राज्य का बीज सुसमाचार है, ये छोटा ही होता है, थोड़ा सा ही होता है। हालेलुया। पर ये बो दिया जाता है, ये बो दिया जाता है और जब ये उगने लगता है ये सब सागपात से बड़ा हो जाता है और इतना बड़ा हो जाता है आकाश के पक्षी आकर भी इस पर बसेरा करते हैं। पक्षी, आकाश के पक्षी कौन है जो बसेरा करते हैं? सब लोग, सब लोग। जैसे जैसे उदाहरण के तौर पे सिस्टर पिंकी जिनके घर पे आज प्रार्थना सभा हो रही है, उनकी गवाही है, उन्होंने गवाही दी कि कैसे उनके जीवन में काम हुए, कैसे प्रभु ने उनके जीवन में काम किए। घर जहाँ आज आप लोग बैठे हुए हैं, सिस्टर पिंकी की गवाही है जब वो प्रभु यीशु मसीह में आए थे। सिस्टर अगर कहीं गलत हो तो बता दें, ठीक है। जब वो प्रभु में आए थे उनके पास एक छोटा सा कमरा था और वो प्रभु से ही मांगते थे कि प्रभु जी मुझे इतना दे दे कि बस मेरा एक कमरा हो जाए, किचन अलग हो जाए, बाथरूम अलग हो जाए, इतना मुझे मिल जाए। और प्रभु ने कैसे उनके जीवन को आशीषित किया, उनके जीवन में आशीष आए। वो बीज वहाँ बोया गया, वो सुसमाचार पर उन्होंने विश्वास किया और जब उन्होंने विश्वास किया तो विश्वास करने के बाद वो प्रभु के साथ चली, उसको और जानना उन्होंने चाहा। प्रभु मैं आपके और निकट आती हूँ और आपके पास आना है, वो बनी रही प्रभु में। और आज जिस घर में आप सब बैठे हैं ये प्रभु ने उन्हें ही दे दिया। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और अब यहाँ पे आप सब भी आके प्रार्थना में शामिल हो पा रहे हैं, प्रभु के साथ बैठ पा रहे हैं। आकाश के पक्षी भी बसेरा कर पा रहे हैं उस जगह पे जो वो बीज कोई बोया गया था और वो फलवंत हो गया। आप समझ पा रहे हैं? ऐसा ही है परमेश्वर का राज्य। आमीन, आमीन। आपके जीवन में भी आज परमेश्वर अपना बीज बेटे बोना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो कहते हैं जी मुझे वो बीज चाहिए, मुझे वो बीज चाहिए। मैं आपको कहता हूँ वो बीज आपके अंदर बोया जाएगा। आमीन, आमीन। आज उसे भले मन से ग्रहण करना हर किसी ने। वो बीज आपके अंदर बोया जाएगा। जब वो बीज आपके अंदर बोया जाएगा वो बड़ा होगा, परमेश्वर उसे बढ़ाएंगे और वो बढ़ते बढ़ते खूब बड़ा हो जाएगा और सब सागपात से बड़ा हो जाएगा। कोई चीज नहीं होगी जो उसके ऊपर हावी हो सकती है, वो सबसे बड़ा होगा। आमीन, आमीन। और वो आपके जीवन में ऐसे काम करने लगेगा, ऐसे काम करने लगेगा, आप फलवंत होने लगेंगे, आपकी कमियां घटियां दूर होने लगेंगी, आपको बेहतरीनी मिलने लगेगी अपने जीवन में। आपके जीवन में ऐसे ऐसे काम होने लगेंगे जो आपने सोचे नहीं है। परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है बाइबल में, जो तुमने आंख से नहीं देखे, कानों से नहीं सुने, तुम्हारे चित्त में भी नहीं चढ़ी, मैं अपने प्रेम करने वालों के लिए वो सब बातें पूरी करता हूँ। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में वो सब काम करने जा रहे हैं बेटे। वो आपको निकाल लेंगे और निकाल के सिर्फ छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वो सिर्फ आपको छोड़ नहीं देंगे कि हाँ जी निकाल दिया चलो छोड़ दिया, नहीं। वो कहते हैं मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। मतलब सिर्फ यहाँ की दिक्कतों से निकाल के तुझे छोड़ दूंगा, नहीं नहीं नहीं। यहाँ की दिक्कतों से तो निकाल कर छोड़ दिया तो फायदा क्या, फिर से दिक्कतों में गिर जाएंगे। पृथ्वी तो ऐसी जगह है, यहाँ से तो दिक्कत से आप निकले, थोड़ा चलेंगे फिर गड्ढा आएगा, फिर गिर जाएंगे। प्रभु कहते हैं मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा और तुझे कभी ना छोड़ूंगा, तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना तुझे कभी त्यागूंगा। मैं तुझे अपने साथ लेकर चलूंगा बेटे, और परमेश्वर के प्रेम में तुझे लेकर चलूंगा और तुझे बहुत आगे बढ़ाऊंगा। आमीन, आमीन। और एक दिन
परमेश्वर के साथ वो हमें मिला देंगे, हम उसके साथ स्वर्ग में वास करेंगे। आमीन आमीन। देखिए क्या लिखा, सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते। परमेश्वर का वचन ऐसा ही है। तो पास्टर जी, मुझे क्या करना? आपको पर विश्वास करना है बेटे, आपको अपना विश्वास उस पर लगाना है। हालेलुया हालेलुया। छोटे बच्चे वो घर से बाहर निकले, और घर से बाहर निकलते हैं कुत्ता भौंकने लगता है, भाव 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 भाव। वो बच्चा ना डर जाता है, वो डर के वापस घर में घुस जाता है। मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वहां तो कुत्ता बैठा है। वो डर क्यों? उस बच्चे ने उस कुत्ते पे भरोसा कर लिया कि भाई ये कुत्ता मुझे काटेगा। तो समझ रहे हैं? फिर उसकी मम्मी या पापा या घर से कोई बड़ा बाहर आएगा, ठीक है, अब वो कुत्ता भौंकेगा, मम्मी कहीं कुछ नहीं उसकी तरफ ध्यान न दे। क्यों? उस मम्मी को विश्वास है ये भौंकने वाला कुत्ता ये काटेगा। समझ आ रहा है कुछ? आपको भी मेरे प्रियो अपने जीवन में शैतान या बुराई बहुत सी चीजें कहती होंगी, बीमारियां आके कहती होंगी, अरे ये बीमारी तो जान ले रहा है, ये तो तेरी जान ले लेगी, ये तो इतना नुकसान पहुंच जाएगा, ये तो कर्जा तेरे ऊपर है, ये तो तुझसे तो छूट नहीं पाएगा, ये दुनिया तो इतनी विरोधी है कि तुझे तो दबा देगी, है ना, ये समस्याएं तो इतनी बड़ी हैं, इनको तो कोई ठीक नहीं कर सकता। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, सही वचन। आपको परमेश्वर के सही वचन की जरूरत है कि आप उस पर अपना विश्वास लगाएं और इस बातों से, इन फालतू की बातों से अपना विश्वास हटा लें। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जैसे उस बच्ची का पहले विश्वास था, वो छोटी गुड़िया जो घर से बाहर निकली थी जाने के लिए, कुत्ते ने भौंका, उसका विश्वास कुत्ते पे लगा कि कुत्ता मुझे काट लेगा। जब कोई बड़ा आया, उसने क्या किया? उस कुत्ते से विश्वास हटाया, और उस बच्चे का विश्वास भी कुत्ते से हटा के अपने ऊपर लगा रहे, मैं देख लूंगा कुत्ते को, तुझे। समझ पा रहे हैं? वैसे ही परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आता है बेटे। क्या आप अपना विश्वास उस पर लगाएंगे? बताइए, क्या आप लगाएंगे अपना विश्वास? आप अपना विश्वास परमेश्वर के वचन पे लगाइए। मैं आपसे कहता हूँ, परमेश्वर के अद्भुत काम आप अपने जीवनों में देखने जा रहे हैं। आमीन आमीन। ठीक है जी, यहाँ देखिए आगे एक और वचन हम देखते हैं। पुस्तक उसका 6 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 45 वचन। यीशु का पानी पर चलना। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के 4थे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उसके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। ध्यान दें, यहाँ क्या लिखा है? हवा उनके विरुद्ध थी तो रात के 4थे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आए। क्या हुआ? अब यीशु मसीह के कुछ चेले थे और वो चेले को यीशु मसीह ने नाव में बैठा दिया और उनको कहा, विवश किया कि तुम जाओ। ठीक है, यीशु मसीह वहीं रुक के प्रार्थना करने के लिए। अब ये चेले नाव लेकर निकल के झील में जा रहे हैं, नाव में चल रहे हैं। ठीक है,
तूफान आ रहा है और ये चेले डरने लग गए, ये चेले घबराने लग गए। ध्यान दीजिए क्या है। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं और हवा उनके विरुद्ध थी। चेले नाव लेकर चल रहे हैं, हवा उनके विरोध में आ रही है, हवा उनके विरोध में आ रही है। हालेलुया। और वो खेते खेते नाव को चला रहे हैं, उसके चप्पू को चला रहे हैं। अब वो घबरा गए हैं कि हमारा गुरु भी हमारे साथ नहीं है, तो हम झील के बीच में हैं, हवा भी हमारे विरोध में है और प्रभु ने कहा बेटे तुझे चलना है आगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे? समझ रहे हैं? आपके जीवन में भी कई बार बेटे ऐसी परिस्थिति होती है, आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति होती है। प्रभु की आज्ञा को मानते हुए जब आप चलते हैं, जब आप आगे अपने जीवन में चलते हैं, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, हवा आपके विरोध में होती है, आप भी घबराने लगते हैं, कैसे होगा, हमारा तो प्रभु भी हमारे साथ नहीं है, कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पर, कोई साथ नहीं दिख रहा और कुछ भी गड़बड़ हो सकती है यहाँ। तो पिछली बार जब वो नाव में थे चेले, तो क्या था वहाँ पे? प्रभु वही नाव में सो रहे थे। उन्होंने कहा था कि जी मैं मेरे पे विश्वास करते थे, ठीक है। अब क्या है, यीशु मसीह भी नाव में नहीं है, अब चेले घबरा रहे हैं। आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति होती है, आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति हो जाती है जहाँ पर आपको ये महसूस होता है कि प्रभु हमारे साथ नहीं है, प्रभु हमारे साथ नहीं है, हम तो चल रहे हैं, प्रभु तो हमारे साथ नहीं है। हम कैसे इस जीवन को पार करें, क्योंकि परमेश्वर का साथ भी हमारे साथ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा है वचन में। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा रहे हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, यीशु मसीह देख रहे हैं। यीशु मसीह नाव पे नहीं है, वो झील में नहीं है, वो कहीं और है, वो पहाड़ पे प्रार्थना करने के लिए गए हैं। वो पहाड़ पे प्रार्थना करते हुए नाव को झील में कैसे देख रहे हैं? कैसे उन्होंने देख लिया कि वो खेते खेते घबरा रहे हैं और हवा भी उनके विरोध में है? यीशु मसीह ने कैसे देख लिया भाई? यीशु मसीह तो है ही नहीं। आपको और मुझे हमें हमेशा यही लगता है, हमें यही लगता है कि अरे प्रभु कैसे हमारे जीवन में देख रहे हैं, प्रभु तो देख ही नहीं रहे, प्रभु को क्या पता हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हम कितनी मुसीबतों से गुजर रहे हैं, हम कितनी दिक्कतों से, परमेश्वर को क्या पता? आपको कहता हूँ उसे पता है, पड़ोसी को बोलो उसे पता है, बोलो उसे पता है, वो देख रहा है। आमीन आमीन, वो देख रहा है, ठीक है। वो चेलों को देख रहा है, वो वहां नहीं है फिर भी देख रहा है। अब देखिए क्या होता है जब वो देख रहा है, तो ध्यान दे क्या हुआ। पढ़े आगे 48 वचन। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देख समझा कि भूत है। अब यीशु मसीह के पास तो नाव नहीं थी, पर यीशु मसीह, चेले भी सोच रहे थे हमारा गुरु पीछे रह गया, हमें बचाने कैसे आएगा, ये तो संभव ही नहीं है क्योंकि नाव एक ही थी, हम ले आए नाव को भी, अब यीशु मसीह कैसे आएंगे? पर उन्होंने क्या देखा? क्या देखा? यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आ गए। वो नाव पर नहीं चल पा रहे, यीशु मसीह पानी पर अपने पांवों से चलते हुए उनको क्रॉस करने जा रहे हैं। हवा इतनी तेज है कि वो किश्ती नहीं चला पा रहे, यीशु मसीह पैदल चल के आ गए पानी के ऊपर। आप समझ सकते हैं आपके जीवन की परिस्थिति में आपको ये लग रहा होगा मैं नहीं छूट सकता, मैं नहीं निकल सकता इन दिक्कतों से, मैं नहीं उभर पाऊंगा कभी भी। आपको कहता हूँ आपका यीशु आ जाएगा, आपका यीशु आपके पास आ जाएगा, आपका यीशु आपको निकाल देगा। आपको लग रहा होगा अरे इतना मुश्किल है, ये हो ही नहीं सकता, मैं आपको कहता हूँ आपका यीशु संभव कर देगा। आमीन। आपका यीशु आ जाएगा। ध्यान दीजिए क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि ये तो भूत है और चिल्ला पड़े, उनको समझ ही नहीं आया ये कैसे हुआ। आपको भी आपके जीवन में समझ नहीं आया यीशु कैसे बदल देगा। नहीं, हम नहीं चाहते हमारा जीवन बदले। पास्टर जी कैसी बातें कर रहे हो, हम बिल्कुल नहीं चाहते ऐसा ना हो कि हमारा जीवन बदल जाए, हम ऐसे दुखों में ठीक है। ऐसा है क्या? कितने कहते हैं जी ऐसा कर दे प्रभु, आ जाए और बदल दे। सच बताना देखो, क्योंकि प्रभु आएंगे, आपको देख रहे हो पक्का। तो आमीन सुन सकता हूं मैं? आमीन आनी चाहिए मेरे पास।
हालेलुया। और जोर से आनी चाहिए पूरी तरह। हालेलुया। अब इन लोगों को क्या हुआ? अरे हमारी परिस्थिति बहुत खराब है, हमारा जीवन बहुत खराब चल रहा है, हम तो आज गए, नाव भी हमसे चल नहीं रही, हवा भी हमारे विरोध में, आज तो हमारे प्रभु भी नहीं हमारे साथ है। यीशु मसीह नाव पे, उनके नाव से आगे निकलने वाले उनको डर के देख के, अरे क्या भूत आ गया, पानी के ऊपर कौन चल रहा है, डर के सारे चिल्ला उठे वहां पे। ओ अब देखना क्या हुआ। और उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। यीशु मसीह ने बताया, अरे ढांढस बांधो, डरो मत, मैं हूं। आपके जीवन की परिस्थिति में आपको कई बार प्रभु अलग से अकेले भेज देते हैं। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, घबराए नहीं, वहां पर प्रभु ने भेजा है ना। हालेलुया। प्रभु ने भेजा है ना, वो आपको एक नया पहर दिखाएगा, आपके जीवन में एक नया पड़ाव शुरू कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान दे, तब वह उनके पास नाव पे आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उनसे रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। ध्यान दीजिए, जब यीशु मसीह उनके पास नाव पर आया, क्या हुआ? हवाएं थम गई। आपके जीवन में भी जो तूफान आ रहे हैं, एक बार यीशु आपके जीवन में आ जाए, ये तूफान भी थम जाएगा। आमीन तो आता ही नहीं है। हालेलुया। 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 अभी आप परेशान हैं, अभी आप सोच रहे हैं कैसे होगा। अरे घबराए नहीं, प्रभु देख रहा है। प्रभु देख रहा है ना, आपकी परिस्थितियां सब वो देख रहा है, आपकी सब चीजों को वो देख रहा है ना। पानी में चलते चलते आ जाएगा आपके पास। हालेलुया। और जैसे ही वो आ गया, हवाएं थम जाएंगी। आमीन। हवाएं थम जाना, हवाओं ने थम जाना और आप शांति पाओगे। आमीन। हालेलुया। पर ऐसा होता ही है। पास्टर जी ऐसा प्रभु करते ही क्यों हमारे साथ? हमें अपने पास ही बस चिपका के रख लेना, क्यों हमें अपने से थोड़ा भी दूर होने देते हैं? क्यों ऐसी परिस्थितियों में हमें जाने देते हैं? देखिए, मेरे को एक उदाहरण याद है। बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी मेरे लिए एक साइकिल लेके आए। और क्या हुआ, अब साइकिल थी तो मैं डर रहा था साइकिल पे चढ़ने से। नहीं गिरूंगा, गिर जाऊंगा, ये है वो है, गिर जाऊंगा। हालांकि साइकिल पे छोटे छोटे पहिए भी लगे थे, पर मेरे को उन पहियों पे भरोसा ही नहीं था। मुझे था छोटे छोटे क्या बचाएंगे मुझे, गिरूंगा मैं। ठीक है, हट्टा कट्टा मोटा था मैं उस टाइम पे। ठीक है, तो मुझे लगता रहा कहाँ ये मेरा वजन उठाए। मैं उन्होंने क्या किया, चल मैं पकड़ के खड़ा हो जाएगा। मैं उस पर चढ़ गया। ठीक है, वो पकड़ रहे थे। ठीक है, उन्होंने बोला पैडल मारनी शुरू कर। ठीक है, फिर मैंने पैडल मारनी शुरू करी। वो पकड़ के चलते रहे थोड़ी दूर तक, फिर छोड़ दिया। मैं आगे चले गया, साइकिल चलानी भी आ गई ऐसे। हालेलुया। हालेलुया। एक आधी बार गिरा भी होगा। ठीक है। इसीलिए प्रभु आपको छोड़ देते क्योंकि वो आपको चलना सिखा रहे हैं। आमीन। आप समझ पा रहे हैं? कोई घबराने की बात नहीं होती अपने जीवन में। हालेलुया। क्योंकि वो चलना सिखा रहे हैं, तो बेटे वो अकेले भी भेजेंगे आपको, अकेले भी चलवाएंगे आपको। आपके जीवन में ऐसे मोड़ भी आएंगे जहां पे आपको बिल्कुल लगेगा, अरे प्रभु कहाँ हो, समझ रहे हैं? और घबराना नहीं है, वो आ जाएंगे सब। जब आपके बस से बात बाहर जाने लगी, उससे पहले आ जाएंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। ठीक है जी, अब आगे यहाँ जो वचन है जिस पे आपको भरोसा रखना है वो क्या है? ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। आपको ये विश्वास करना है आज कि यीशु है। समझ रहे हैं क्या है? पड़ोसी को बोलो यीशु है। बोलो बोलो बोलो, सारे पड़ोसी बोलो यीशु है। यीशु है। आमीन। डरो मत। बोलो बोलो बोलो, डरो मत, डरो मत। ठीक है जी, यीशु है और वो कहता है आपसे, मैं हूँ, डरो मत, ढांढस मत। हालेलुया। कोई परिस्थिति क्यों ना, सबसे निकाल देगा। आमीन। कुछ भी क्यों ना हो तेरे जीवन में, सबसे निकल जाएगा और तू अनंत जीवन पाएगा।
ये उद्धार देने का वायदा मैंने किया है, तुझे दूंगा मैं उद्धार। नहीं रहेगा तेरा उद्धार, नहीं छूटेगा। आमीन। ठीक है जी, आइए एक और वचन देखेंगे। उसकी पुस्तक, उसका 9 अध्याय, उसका 45 वचन। यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पाँव रहते हुए नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। क्योंकि हर एक जन आग में नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। हालेलुया। यहाँ देखिए क्या लिखा है, यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। इस बात का तात्पर्य क्या है? इस बात का तात्पर्य क्या है? यदि कोई चीज तुझे प्रभु के मार्ग से दूर करती है, भटकाती है, बेटे उस चीज को छोड़ दे, उसे जाने दे, उसे जाने दे, जाने दे उसको। ठीक है, तेरी नींद है जो तुझे प्रार्थना नहीं करने देती, जाने दे, जा। पाँव देखिए कितने जरूरी हिस्से होते हैं। अगर किसी के पाँव ना हो ना, बड़ी दिक्कत हो जाती है। वो खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, है ना, कुछ अपने जरूरी काम नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं हो पाएगा। प्रभु कह रहे हैं पाँव तेरी इतनी जरूरी चीज है ना, उसको भी काट दे। क्योंकि अगर तू लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करेगा, ये भला है उससे कि तू दोनों पैर रहते हुए नरक की आग में डाल दिया जाए। क्योंकि नरक की आग में जब तू डलेगा तो तेरे दोनों पैर होते हुए भी तुझे किसी काम नहीं आएंगे, तुझे उससे बचा नहीं सकते। हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो करना है, अपने पापों से मन भी फिराना है, उस बुराइयों को, उस बुराई पाप के जीवन को छोड़ना है, त्यागना है, उसे इनकार करना है, क्षमा मांगनी है प्रभु से कि प्रभु अब से मैं इस पुराने जीवन में नहीं रहूंगा, न पुरानी सोच रखूंगा, न पुराने विचारों पे चलूंगा, न पुरानी चीजों के अनुसार आगे बढ़ूंगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे छुड़ा दे प्रभु, और अपने पापों से मन फिराकर प्रभु के साथ उसके जीवन को सीखना है, उसके तौर तरीकों को सीखना है, उन तौर तरीकों से चलना है जो प्रभु यीशु आपको सिखाते हैं। हालेलुया। यहाँ देखिए क्या लिखा है, यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पाँव रहते हुए नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और ध्यान दीजिए, वहां पे नरक का ये सीन के बारे में बताया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्ग और नरक सच्चाई है, ये हकीकत है बेटे। कोई इसे हवाओं में ना ले, इसको हल्की बात ना जाने, वो सच्चाई है। इस पृथ्वी के जीवन के बाद न्याय का समय है, और न्याय के बाद हर किसी के लिए निर्णय होगा कि वो नरक में जाएगा कि स्वर्ग में जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति पापों में मिलेगा, वो नरक में जाएगा, वहां कीड़ा नहीं मरता है। सोचिए कि आपके किसी शरीर के हिस्से में कोई कीड़ा लग जाए, चींटी काट जाती है ना, चींटी तो काटती देखी है हमने, चींटी काट जाती, कितना दर्द होता है। सोचिए कोई कीड़ा लग जाए और वो निरंतर खा रहा है और वो मरेगा नहीं। कभी किसी का हाथ जला आग में? कितनों का जला? थोड़ा बहुत, हल्का, हाँ ठीक है जी, जला है। माचिस जलाते हुए जल गया होगा, वैसे पटाखा फोड़ते हुए जल गया होगा, वो ऐसा हल्का फुल्का। बच्चों के साथ नहीं हुआ, ठीक है, कोई नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा आप बचे रहो इससे। ठीक है। वो आग की जो आंच लगती है कितनी बुरी होती है। अब ये सोचिए, निरंतर आग को लगा के छोड़ दिया जाए, कैसा होगा? यीशु मसीह समझा रहे हैं, नरक में ऐसा ही होगा बेटे, ऐसा ही होने जा रहा है। तो बेटे अपना मन फिराओ इन पापों से और प्रभु से क्षमा मांगो। आज अपने सारे पापों के लेके प्रभु जी मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ कर, अब से इस पाप के जीवन में मैं नहीं जीऊंगा।
मुझे तेरे साथ जीना, मुझे सच्चाई में चलना है, मुझे पवित्रता में अपना जीवन बिताना, मुझे माफ कर। मैं कहता हूँ आप माफी मांगिए, प्रभु यीशु आपको आज माफ करेंगे, आपको माफ करने आए। हालेलुया। फिर यीशु मसीह समझा रहे, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल, काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला कि दो आंख रहते हुए तुम नरक में डाला जाए। आपको जब आप प्रभु में आते हैं, आपके जीवन में प्रभु कई बार आपको बहुत सी चीजों से ना अलग कर देते हैं, बहुत सी चीजों से अलग कर। जब मैं प्रभु में आया तो आपको पता मेरे साथ क्या हुआ, मेरे बहुत सारे मैं कैसा व्यक्ति था। मैं कभी अकेला रहने वाला व्यक्ति नहीं था। मेरी क्लास में, जब मैं कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, मैं ऐसा व्यक्ति था जिसकी एक आवाज पे मेरी पूरी क्लास उठ के मेरे पीछे पीछे चल पड़ती थी। मैं लीडर था, वहां पे नेता की तरह था। कॉलेज में स्ट्राइक हुई थी तो मेरे पीछे पूरा कॉलेज चल रहा था। सारे कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से मैं बात कर रहा था, वहाँ पे सब मेरे पीछे चल रहे थे। मैं ऐसा व्यक्ति था जो कभी अकेला रहा ही नहीं, लीडर की तरह रहा है हमेशा। जब मैं प्रभु में आगे बढ़ा, पता क्या हुआ, मेरे सारे दोस्त सब जाने लगे, सब मेरे से दूर कर दिए गए। मैं बातें कहता, सब मेरे पीछे आते थे पहले, अब सब दूर हो गए मुझसे। प्रभु आपके जीवन में कई बार ऐसे काम करता है बेटे, आपके आसपास से लोगों को वो हटा देगा, वो हटा देगा। वो जानते क्यों ऐसा कर रहा है? वो तेरे जरूरियां भी जरूरत है, पर भला है उनके साथ रह के तू नरक में जाने से भला है मेरे साथ रहकर स्वर्ग में जा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है, आपके आसपास बहुत सारे लोग हों, बहुत सारे लोगों से आपकी बातचीत छूट जाए, उनके साथ उठना बैठना छूट जाए। मैं आपको कहता हूँ घबराना नहीं बेटे, घबराना नहीं। आपका परमेश्वर आपको सब कुछ भरपूरी से देने जा रहा है। आमीन। और एक बार सबसे आपको दूर भी करेगा ताकि आपको छुड़ाए। और अब आने वाले समय में उन सबको जिनको आपसे दूर किया, सबको मोड़ के परमेश्वर ले आएगा वापस। हालेलुया। यीशु मसीह के जो चेले थे, जब वो यीशु मसीह के साथ में चल रहे थे, जानते क्या हुआ था? जब यीशु मसीह को पकड़वाया जाना था, वो सारे चेले भी छोड़ के भाग गए थे यीशु मसीह को। सारे चेले डर गए थे उस समय जब यीशु मसीह को पकड़ा गया था मारने के लिए। सारे चेले छोड़ के भाग गए। पर जानते क्या हुआ? जब यीशु मसीह चले गए तो उन्होंने अपना काम पूरा किया जो उन्होंने करना था। मैं आपको क्या कहता हूँ, वही चेले खड़े हुए, सब इकट्ठा हुए। अब पहले 12 चेले थे, अब वो 12,000 हो गए। बचा सकते हैं? 12,000 हो गए। अब वो वही 12 चेले नहीं रहे, फिर 12,000 से भी नहीं रुके, अब वो 12,000 के और 12 गुना हो गए, 1,40,000 हो गए। अब वो बढ़ते चले गए और इस समय पूरी दुनिया में 70% लोग मसीह में हैं। ताली बजा। आपको अकेला कर देता है, आप अकेले हो जाएंगे, पर घबराए नहीं। ये अकेलापन पवित्रता के लिए है, ये भलाई के लिए है, ताकि आपको नाश ना किया जाए। आमीन आमीन आमीन। यहाँ ध्यान दें क्या लिखा है, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता है तो उसे किससे नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो, आपस में मेल मिलाप से रहो। अब ये आज्ञा प्रभु ने दी है कि अपने में नमक रखो। नमक रखो का मतलब क्या है? प्रभु ने आपको अलग किया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपके द्वारा जातियों को आशीषित करने जा रहा है। जब उसने आपको इसलिए अलग किया है तो इंतजार करें, वो उस काम को पूरा करेगा। आमीन आमीन। मसीह क्या लिखा? आपस में मेल मिलाप से रहो। हाँ जी, ये आज्ञा दी है उसने। अब आपस में आपको मेल मिलाप से रहना है, एक दूसरे के साथ। अब पुरानी बातें छोड़ दो बिल्कुल। ये फलानी जाति का, ये फलाने धर्म का, ये फलानी उसका है, ये तो कम कमाई है इनकी, तो इनकी तो ज्यादा कमाई, इनका तो रहना सहना हमारे से बिल्कुल बेकार है, ये तो साफ सुथरे नहीं रहते, ये तो ये नहीं रहते, तो छोड़ दो इन सब फालतू बातों। तुम प्रभु में पवित्र किए गए हो। बस एक ही पहचान है कि पहले तुम पाप में जीते थे, अब तुम पवित्रता में जीते हो। समझ पा रहे हैं मेरी बात? सिर्फ एक पहचान, और कोई दूसरी पहचान का नाम भी तुम्हारे होठों में ना है। कौन सी जाति से है, कौन से धर्म से, भूल जाओ जाति धर्म।
अब केवल एक ही बात, पहले ही पाप में थे, अब पवित्रता में, और आपस में मेल मिलाप से रहो, मेल मिलाप से रहो, आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो, मेल मिलाप के साथ एक दूसरे के साथ रहो। हालेलुया, हालेलुया। अब ये आज्ञा है, इस आज्ञा को ले लो। जब इस आज्ञा को मान लोगे, आप नमक रखोगे अपने अंदर। आमीन। पास्टर जी, नमक रहने से क्या होता है? नमक रहने से क्या होता है? मैंने कहीं सुना था बचपन में, पता नहीं कितना ठीक है कितना गलत है। मैंने कहीं सुना था यदि किसी बच्चे को, किसी छोटे बच्चे को अगर बचपन में नमक ना खिलाया जाए तो उसके अंदर जहर बनने लग जाता है। और नमक क्या करता है? उसके अंदर के जहर को खत्म करता है बचपन से। इसीलिए नमक खिलाना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हैं? आपके अंदर जब तक नमक रहेगा, पाप का जहर नहीं आएगा। आपके अंदर जब तक मेल मिलाप रहेगा, पाप का जहर आप में काम नहीं करेगा। आमीन। और आपको नरक की आग में नहीं डाला जाएगा। क्यों? नरक की आग में उसको डाला जाता है जिसके अंदर जहर बहुत है, क्योंकि उसे आग से नमकीन करना है। अभी परमेश्वर ने उसके अंदर नमक को पैदा करेगा, प्यार से नहीं मान रहा, अब आग में डाल के करेगा। और जब आपके अंदर पहले से ही नमक है, पहले से ही मेल मिलाप आपस में, पवित्र लोगों में, ध्यान दीजिएगा, आपस में पवित्र लोगों में मेल मिलाप होना चाहिए। ये मत सोचा करें अरे कलीसिया में कभी चले जाएंगे, कभी नहीं, हमारे अपने लोग तो हमारे घर पे बैठे हैं। नहीं, तेरे लोग तेरे घर पे नहीं, तेरे लोग तेरी कलीसिया में है, क्योंकि तू पवित्र है। कलीसिया के लोग परमेश्वर ने पवित्र किए। तेरे लोग वो लोग हैं जो कलीसिया के हैं। आमीन। समझ आ रही है? इन झूठ को छोड़ दे, जात पात को छोड़ दे, जाने देने सबको अपने से। आमीन। इन चीजों में मत फंस। ये चीज घृणित है, बेकार है, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। जो इन बातों को मानते हैं उनके ऊपर परमेश्वर के श्राप रहते हैं बेटे। आपको इन्हें छोड़ना होगा, इन्हें त्यागना होगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपके साथ है और वो आज आपको आशीष भी देने जा रहे हैं। आमीन। तो कितने लोग कहते हैं कि प्रभु आपके साथ मुझे चलना है, मैं आपकी ही बातों में चलूंगा, मैं झूठ में नहीं, फालतू की बातों में नहीं। तो आइए अपने स्थानों में खड़े होंगे, प्रार्थना करने जा रहे हैं। सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को स्वर्गीय पिता की ओर उठाएं। धन्यवाद। अपने दिल से उसे याद करें। यीशु मसीह आपके पास मौजूद है, पवित्र आत्मा इस जगह में मौजूद है। आज उससे क्षमा मांगे अपने पापों के लिए कि प्रभु यीशु मुझे क्षमा करें इन गलतियों के लिए जो मैं जात पात की दीवारों में फंसा रहा, इन्हीं बातों में उलझा रहा और मैंने आपस में मेल मिलाप नहीं रखा। मुझे माफ करें। चाहे मैं छोटी जाति का हूँ, चाहे बड़ी का हूँ, मुझे छोटी जाति का होकर भी ये काम नहीं करना है, बड़ी का होकर भी ये काम नहीं करना। मुझे क्षमा करें, क्षमा मांगे हर एक जन से। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे पीछे दोहराए, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आज आपसे अपने पापों के लिए क्षमा चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें और इन जात पात के बंधनों से मुझे छुटकारा दे। मैं अब से धार्मिकता में जीना चाहता हूँ, सच्चाई में चलना चाहता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे लिए पापों की सजा भुगत ली। आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आप जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरे पापों के लिए आपने सजा भुगत ली और मेरी बुराइयों को मुझसे दूर करें और मुझे पवित्र करें। मेरे जीवन में आ जाइए यीशु और मुझे निकाल कर ले चले। मैं आप पर अपना विश्वास लगाता हूँ। मेरे जीवन में काम कीजिए और मुझे उद्धार दीजिए। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ। और एक भाई और बहन जो आज यहाँ मौजूद है, प्रभु जी आपके लहू से आप उन्हें धो दीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु जी।
सारे श्राप, सारे दुष्टताएं जो उनके जीवन में इन जात पात की दीवारों की वजह से, अलग अलग धर्म की दीवारों की वजह से, अलग अलग भाषाओं और बोलियों की वजह से पड़ी है प्रभु, वो दीवार आज हट जाए, वो दीवार टूट जाए, वो गिर जाए। वो धन्यवाद। और आपकी आगे उतर आए और भस्म हो जाए सारे शैतानी गढ़, सारे शैतानी काम जल जाए। पवित्र आत्मा जी आप काम कीजिए। आपके वचन का बीज जो यहाँ बोया गया है, जो कहीं भी बोया गया है कलीसिया के द्वारा, हमारे द्वारा, कृपया उसे आप बढ़ाएं और उसे सब साग पात से बढ़ा कर दें, जिस पे आकाश के पक्षी आकर बसेरा करें और आपका राज्य बढ़ता चला जाए। हम आपसे मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। सभी भाई और बहन जो यहाँ मौजूद है, आपकी कृपा और दया उनके जीवनों में हो और जिन दिक्कतों से वो जूझ रहे हैं उन सब में आप आकर उनकी मदद कीजिए। तो हर एक जन पर जो भी आप मुरादे प्रभु से मांगना चाहते हैं, मांग सकते, जो आप ईश्वर से मांगना चाहते हैं, यीशु मसीह के सामने अपने सारे हृदय को रख दे बेटे, रख दीजिए। आंखों को बंद रखिए, दूर उधर ना देखें, उससे अपनी बातें करें। वो आपसे बातें करना चाहता है, वो आपकी सुनता है, वो सुनना चाहता है आपसे, और वो कहता है मेरे बेटे मुझसे मांग, मैं तेरी बातें सुनूंगा और तुझे ऐसी बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मुझसे मांग, मुझसे मांग। मैं जाति जाति के लोगों को और राज्य राज्य के लोगों को तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके लहू से ना धो दीजिए, लहू का बाड़ा चारों लगा। पवित्र आत्मा जी आप यहाँ कार्य कीजिए, हर एक भाई और बहन के हृदय को छू लीजिए। आपका पवित्र आत्मा से आप भर दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी, भर दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आपका आत्मा यहाँ काम करे, आपका आत्मा यहाँ काम करे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। यहाँ पर मुझे बता रहे हैं, यहाँ कोई बहन है जिनके एक अलग सी तरह की बीमारी है, उनकी कोई नसों की कोई ये बीमारी है और उनके कभी हाथ में किसी एक जगह पे दर्द हो जाता है, कभी वही दर्द किसी दूसरे हाथ में हो जाता है, कभी पैरों में हो जाता है और वो उससे बार बार वो होता रहता है। दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर से वो हो जाता है। प्रभु आपको कह रहे हैं मेरे बेटे मुझ पर आज विश्वास कर, मैं तुझे चंगा करने जा रहा हूँ, मैं तुझे ठीक कर रहा हूँ, मैं तुझे चंगा कर रहा हूँ। आज मुझ पर विश्वास कर मेरे बेटे, मैं आज तुझे ठीक कर रहा हूँ। अपना विश्वास प्रभु पर लगा, पवित्र आत्मा आपको चंगा कर देंगे आज। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। आपके लोगों में आप सील सुरक्षित कर लीजिए और जितने भी भाई और बहन हैं, जो भी आपकी दिक्कत है, आप बीमार हैं, तो प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे चंगा कर। मैं कहता हूँ प्रभु आज आपकी सुन के आपको चंगा करने जा रहे हैं। आपके जीवन में आप प्रभु यीशु को आप अपने साथ लेकर चलें बेटे, उस पर विश्वास करें, उसके वचन को पढ़ना शुरू करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रेम में आगे बढ़ें और प्रभु आपके जीवन में आशीष देते जा रहे हैं। धन्यवाद। आपका जीवन आशीषित होने जा रहा है, आपका घर और परिवार आशीषित होने जा रहा है, आपका मोहल्ला आशीषित होने जा रहा है, आपका गांव आशीषित होने जा रहा है, आपका मायका, आपका ससुराल दोनों आशीषित होने जा रहे हैं। ओ प्रभु जी धन्यवाद। आपके काम काज करने की जगह आशीषित होने जा रही है। ओ आपका राज्य आशीषित होने जा रहा है। यीशु मसीह आपको आशीष दे रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी। सभी भाई और बहनों को आपके हाथों में देता हूँ और जो वचन का बीज बोया गया है उसे आप बढ़ाएं, आपका राज्य बढ़ता जाए। यीशु मसीह के नाम से जिस किसी की जो भी प्रार्थना है आपने सुना है और पूरा किया है, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। सारी की सारी शैतानी ताकतों को, दुष्ट की चीजों को आज अभी और इस वक्त शैतानी गढ़ और बंधनों को मैं तोड़ता हूँ। I break और मानता हूँ सारी शैतानी ताकतों को फेंकता हूँ। Get out in the name of Jesus Christ.
यीशु मसीह अपने लहू से दोषी लहू का बचा होगा। पवित्र आत्मा जी आप यहाँ कार्य कीजिए, आपका राज्य इस जगह में स्थापित हो जाए। ये घर भी आशीषित हो प्रभु, उस घर के लोग भी आशीषित हो और वो ज्यादा आपके काम के लिए, आपके राज्य के लिए बढ़ते जाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। ठीक है जी, सभी को जय मसीह।